Assalamu alaikum, class 9 students. How are you? This is Yakishan Kawal, chemistry instructor. Students, welcome to शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको इस चैनल के ज़रिए से एक्सप्लेन करूंगी टर्मिनोलॉजीज, वो है चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का, और चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में जो बेसिक टर्म्स हैं उनके हवाले से आज मैं आपसे बात करूंगी। तो देखते हैं सबसे पहले अपनी टर्म। हमारी जो फर्स्ट टर्म है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है वो है ट्रेट। जी हाँ, ट्रेड के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ट्रेड की डेफिनेशन, और डेफिनेशन है अ ट्रेड इज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। स्टूडेंट्स, ट्रेड के बारे में क्या बताया जा रहा है आपको कि बेसिकली ट्रेड क्या है? ये 3 एलिमेंट से बनाया हुआ एक ग्रुप है जो कि दोबेनियर्स ने जो है वो अपने क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया था। इसने 3 एलिमेंट्स के जो वो ग्रुप बनाए थे, उन एलिमेंट्स के ग्रुप को उसने नाम दिया था ट्रेड का, और उसने इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस से। तो वो एलिमेंट्स का ग्रुप क्या कहलाता है? वो ट्रेड कहलाता है। देखते हैं इससे रिलेट करती हुई एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सोडियम है, लिथियम है और पोटाशियम है। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन तीनों के एटॉमिक मासेस को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? ट्रेड कहलाएगा। आई होप कि आपको ट्रेड के बारे में समझ गए हैं कि ट्रेड क्या है। अब देखते हैं इससे रिलेट करता हुआ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ताकि आप ये जज कर सकें कि आपको ट्रेड की टर्म पर कितनी ग्रिप हुई है। तो एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाउ मेनी एलिमेंट्स फॉर्म आर ट्रेड? कितने एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रेड फॉर्म करते हैं? ऑप्शंस आपको मैं दे रही हूँ। ऑप्शन से चूज करके आपने मुझे बताना है कि कितने एलिमेंट्स मिलकर एक ट्रेड फॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है आपके पास 8, ऑप्शन सी है आपके पास 3 और ऑप्शन डी है 4। मैं आपको सिर्फ 3 सेकेंड्स दे रही हूँ और आपने मुझे इसका राइट आंसर देना है। योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि ट्रेड जो है बेसिकली वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी आपने इस टर्म को समझा, तो आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ आ गई है और सेल्फ जजमेंट के लिए आपने खुद ही जो है एमसीक्यू सॉल्व किया है। नेक्स्ट टर्म इस चैप्टर से रिलेट करती हुई जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है दोबेनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड। जैसे कि मैंने आपको ट्रेड एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि ट्रेड्स जो कॉन्सेप्ट है वो दोबेनियर्स ने दिया था, और इसने क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स के लिए ये लॉ यूज किया था। तो देखते हैं सबसे पहला इसका स्टेटमेंट के इस अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के हवाले से। Central atoms of each set of trade had an atomic mass almost equal to the arithmetical mean of the atomic masses of other 2 elements. दोबेनियर्स का ये कहना था कि मैं जब एलिमेंट्स का ट्रेड बनाता हूँ, यानी 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाकर मैं ट्रेड बनाता हूँ, और एलिमेंट्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ ट्रेड बनाने के लिए उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस से। तो जब मैं 2 एलिमेंट्स का अर्थमेटिकल मीन लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि वो अर्थमेटिकल मीन का जो आंसर होता है वो सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि उसने 2 एलिमेंट्स लिए, उन 2 एलिमेंट्स का उसने क्या निकाला? अर्थमेटिकल मीन। उन 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का उसने क्या निकाला स्टूडेंट्स? अर्थमेटिकल मीन। उन 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का जब उसने अर्थमेटिकल मीन निकाला तो उसका आने वाला आंसर सेंटर वाले एटम का एटॉमिक मास था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एग्जाम्पल आपके लिए जो है वो एक तैयार की है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको एक चार्ट नजर आ रहा है। सेकंड कॉलम में आपको एटॉमिक मासेस लिखे हुए नजर आ रहे हैं, और थर्ड कॉलम में मीन एटॉमिक मास लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट, एलिमेंट्स में आपके पास है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इस ने क्या किया, दोबेनियर्स ने क्या किया, लिथियम और पोटाशियम यानी 7 और 39 जो कि इनके एटॉमिक मासेस हैं, उनका क्या लिया उसने? अर्थमेटिकल मीन। यानी 7 + 39 करके जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड किया, तो ये कहलाता है मीन।
तो मीन का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। और 23 बेसिकली जो है वो एटॉमिक मास था सोडियम का। तो दो बीनियर से जो है वो इसी तरह से क्या फॉर्म किए, ट्रेड्स फॉर्म किए तीन तीन एलिमेंट्स के, और उस तरह से अपने पीरियोडिक टेबल को इसने अरेंज किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो ये दो बीनियर्स क्या स्टेप था जो उसने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए लिया, जो आपने स्टेटमेंट भी देखा, और उस स्टेटमेंट से रिलेट करती हुई आपने एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझाई। अब स्टूडेंट सेल्फ जजमेंट के लिए हर टर्म की तरह इस टर्म भी मैंने तैयार किया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि इसी टॉपिक यानी दो बीनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड से रिलेट करता हुआ है। वो एमसीक्यूज हम देखते हैं और आप मुझे देंगे उसका जवाब। A trait is a group of three elements arranged in the order of increasing their. Trait basically three elements को arrange किया गया है उनके बढ़ते हुए डैश से। So options are atomic number, atomic masses, charge number, valency. अब आपने मुझे बताना है जरा समझते हुए, और जो पीछे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसको रिकॉल करते हुए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है, आपने मुझे इसका जवाब देना है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि इसका जवाब है एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक मासेस से जो है दो बीनियर्स ने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियोस देखने का आपका बहुत शुक्रिया। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस हमारे चैनल शाह ग्रुप एजुकेशन ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर सब्जेक्ट की इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें और आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।